नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ की तरफ से आप सब लोगों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल पॉल्यूशन यानी भूमि प्रदूषण के बारे में। पीछे हमने वाटर पॉल्यूशन की बात की और एयर पॉल्यूशन की बात हो चुकी है। आज इस वीडियो में भूमि प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन क्या है, कैसे होता है, सोर्सेज क्या हैं और इससे हमें या पर्यावरण को क्या हानि होती है। दोस्तों, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो, ये मैं जानता हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिनसे कि आपको कुछ सकारात्मक चीज़ मिल सकती है, सकारात्मक जो फ़ायदे हैं वो मिल सकते हैं, उसकी बजाय लोग जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि हर चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ एनर्जियाँ होती हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, या कोई शब्द है, कोई बात है कहने का, या कोई भी बात है, उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होती हैं। दोनों एनर्जियाँ प्रेजेंट होती हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी है जिससे कि आपको फ़ायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ एक्सपोज होती है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी तरफ आप आकर्षित भी ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं लोग। और जो पॉजिटिव चीज़ हैं जिनसे कि आपको फ़ायदा होने वाला है, उन्हें न लोग करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए सोर्स मतलब आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेबर करना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपोज करने के लिए। तो अधिकतर लोग नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये देखा है कि मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूँ इनको आप देखते हो नहीं देखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन कमेंट नहीं आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप देखते ही नहीं। जो कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो देखो, रियल में मुझे कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। तो उससे क्या मेरा भी फ़ायदा है उसमें। मेरा फ़ायदा ये है कि स्वस्थ रहेगा तो बीमारी कम होगी। मैं भी आप ही लोगों के बीच में रहता हूँ, इसी इन्वायरमेंट में जीता हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिलना है, मेरी जो औलाद है, जो मेरी संतान है, उसे मिलना है, मेरे जो परिवारजन है उन्हें भी मिलना है। मैं आपके साथ अपना भला चाहता हूँ, न कि अपना भला चाह के आपको कोई नुकसान पहुँचे। अभी मैं नंगा नाचना शुरू कर दूँ तो सारे लोग जो है का उसको ताली बजाना शुरू कर देंगे, लाइक करना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे, जबकि कितना नेगेटिव है। वही मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ तो उसे आप देखना नहीं चाहते। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मैंने पहले भी देखा है और मेरे साथ भी होता है। कृपया अगर जो वीडियो देखते हो आप देखो। और ये भी मैं सोचता हूँ, कुछ लोग ये भी कहते होंगे साला ज्ञान बांट रहा है, इसे क्या आता है, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हम हैं, हमें इससे ज़्यादा नॉलेज है। मैं नहीं कहता नहीं, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसे आप जो है बोलिए कि अगर आपने यहाँ गलती की है, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो आगे विषय पर बात करते हैं। जो सब्जेक्ट है आज का, जो विषय है वो है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण क्या है, पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये जो भूमि है, भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर जो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि जो अभी अब इसमें हैं, उनकी रेशों का डिस्टरबेंस, उनकी रेशों का बिगड़ना और इसके अंदर अनवांटेड चीज़ों का ज़्यादा होना हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, यानी कि प्रदूषण होता है, जहरीला हो जाता है, जो कि सॉइल को नुकसान पहुंचाता है और
एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। सीधी सी बात है, सॉइल को नुकसान पहुंचाना है तो सॉइल तो जो है एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, उससे अगर जो नुकसान पहुंचेगा तो सीधी सी बात है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचना ही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। अब दूसरा यह है कि ये होता क्यों है। होता क्या है, ये रियली में जो हमारी एक्टिविटी हैं उन्हीं की वजह से होता है। जो सोर्स हैं, मैंने आपको बताया कि जो 5 तरह के सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है नेचर। पॉल्यूशन का जो पहला सोर्स है वो नेचर है। तो नेचर की वजह से भी जो है सॉइल पॉल्यूशन होता है। जैसे बाढ़ का आना, जब बाढ़ आएगी तो कुछ जो हमारे जो पोषक तत्व हैं ज़मीन के अंदर, वो पानी के साथ में बह जाते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पानी का भराव होता है और जहाँ पानी लगातार बहता रहता है, जहाँ पानी टिकता ही नहीं, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। जहाँ पानी बह जाता है ऊसर हो जाती है ज़मीनें, वो इसी वजह से होती है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बच्चा हूँ, सारी कुछ चीज़ें अपनी वो बता रहे हो जो फैक्ट जो मैंने देखा है। मैं ये नहीं कि कहीं से जो है गूगल किया है या मैंने सर्च किया है। मैं उन चीज़ों को तो बाद में, सर्च तो मैं बाद में करता हूँ, पहले वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो कि रियल में मैंने अपनी आंखों से देखा है। या जहाँ ज़्यादा जल भराव हो जाता है उसकी वजह से भी ज़मीन ऊसर हो जाती है। पहला नेचर हो गया, क्योंकि बाढ़ का आना, ज्वालामुखी फटना, भूकंपों का आना, इससे सॉइल को नुकसान पहुंचता है। तो ये हो गया। दूसरा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से निकलने वाला एफ्लुएंट, जो एफ्लुएंट निकलता है, उसे अनट्रीटेड एफ्लुएंट को अगर जो ज़मीन में डालोगे तो वो ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है, उसके पोषक तत्वों को डेड करता है और उसमें जो तत्व जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी जो है उसके लिए हानिकारक हो जाता है। इंडस्ट्रीज है जो सॉइल को पॉल्यूट करती है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज है उसका पानी अगर जो विदाउट ट्रीटमेंट जो पानी उसके ज़मीन के अंदर जा रहा है तो ज़मीन बेकार हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती। दूसरा, ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी सॉइल का पॉल्यूशन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूं। वो रीज़न यह है कि जो हमारे भाई लोग जो है जो किसान लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बच्चा हूँ और किसान ही हूँ, तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड का जितना भी मतलब ज़्यादा यूज करते हैं, और जो यूज करने की वजह से जो पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें एक फर्टिलाइज़र एक तत्व की जो है का जो उर्वरक क्षमता क्या उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो भी नुकसानदेह हो जाती है। फिर दूसरा ये है कि जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड की वजह से जो जीव जिन्हें किसान मित्र भी कहा जाता है, जैसे केंचुए हैं, गुरबिला वगैरह हैं, ये क्या हो जाता है, डेड हो जाते हैं। ये डेड हो जाते हैं तो जो फर्मेंटेशन करते हैं जो है केंचुआ वगैरह और ये गुरबिला, वो क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। चौथा जो सोर्स है, ट्रांसपोर्टेशन से जो है कि रियल में सॉइल को पॉल्यूशन इतना नहीं होता है। चौथा जो सोर्स है वो है सीवेज। सीवेज में मैंने बताया ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपकी घर में आप यूज करते हो, ऑफिस में यूज करते हो। एक तो आपका अनट्रीटेड जो सीवेज के द्वारा जाने वाली चीज़ें हैं, जो लिक्विड है, यानी कि सीवेज जो ज़्यादा टॉयलेट के थ्रू जो जाता है, उसे अगर जो ज़मीन में सीधा फेंक दिया जाएगा विदाउट ट्रीटमेंट, तो वो क्या करेगा, वो भी सॉइल को पॉल्यूटेड कर देता है। दूसरा, सॉइल पॉल्यूटेड करने के लिए जो आपका पैकिंग मटेरियल है, सॉलिड वेस्ट है, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। जैसे प्लास्टिक है, एल्युमिनियम फॉयल है, थर्मोकोल है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और जहाँ से पॉल्यूटेड वाटर भी निकलेगा वो भी सॉइल को पॉल्यूटेड करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि तीनों पॉल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एयर, वाटर और सॉइल।
इनमें से एक भी चीज़ अगर जो है का पॉल्यूटेड होगी तो वो दूसरे के टच में जाएगी तो दूसरा जो है का पॉल्यूशन क्रिएट कर देगी। तो ये सोर्सेज हुए। अब बात आती है कि इससे हमें नुकसान क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि जब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जब एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हुआ तो एयर पॉल्यूशन भी हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, ये जब दोनों पॉल्यूशन है तो ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हमें नुकसान पहुंचाना है। अब सवाल पैदा होता है जो डायरेक्ट सॉइल पॉल्यूशन है वो कहाँ से कैसे होता है। जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो ज़मीन में जाता है, उनमें सबसे बड़ा जो तत्व है वो क्या है, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल और थर्मोकोल। ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों से आप कितनी बड़ी हानि होती है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहला तो ये, जब प्लास्टिक ज़मीन में जाती है तो गलती नहीं हो, जब गलेगी नहीं तो सरफेस पे इकट्ठी होती रहेगी और सरफेस जो है कवर हो जाएगी, तो जो रियल में उसके ऊपर बीज भी पड़ेगा, क्योंकि उसे जो है जो पोषक तत्व हैं सॉइल के, वो भूमि के, वो मिलने वाले नहीं मिलेंगे, तो वो जो फसल आप उगाना चाहते हो वो अंकुरित ही नहीं, वो अंकुरित हो जाएगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से वो ज़मीन पे जब इस तरीके का मतलब पड़ा रहता है तो ज़मीन के अंदर जो है पानी नहीं जाएगा, वाटर लेवल जो है दिन पे दिन कम होता जा रहा है, उसका रीज़न यही है। तो वो एक तरीके से प्लास्टिक की छत सी बन जाती है। इन चीज़ों की छत सी बनने का कारण मेन यही है कि आपका सॉइल का जो सरफेस है वो लगातार जो है पॉल्यूटेड होना, चाहे वो एल्युमिनियम फॉयल है चाहे थर्मोकोल है ना, थर्मोकोल गलता है, ज़मीन में चला जाएगा, वो जोंक जो पड़ा रहेगा कवर कर देगा हिस्से को, उससे नीचे ज़मीन में पानी नहीं आने देगा। वही कंडीशन एल्युमिनियम फॉयल की, एल्युमिनियम फॉयल गलेगी ही नहीं, जब गलेगी नहीं तो जहाँ वो पड़ गई उतने हिस्से को ज़मीन में नीचे पानी नहीं जाने देगी। और फिर जब फसल उपजाओगे, बीज बोओगे, बीज बोने के बाद में वो अंकुरित तो भले ही हो जाए, लेकिन अंकुरित होने के बाद में सर्वाइव नहीं करेगा, कुछ उसे सॉइल के पोषक तत्व नहीं मिलने वाले। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद भी जो सॉइल के अदर जो पॉल्यूशन हैं, जो पॉल्यूटेंट हैं उसके अंदर, वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं। देखो सीधी सी बात है, आप खाना खाते हो, लोग कहेंगे कि सॉइल के उससे क्या है कि हमारे खाने को जो फूड है वो भी पॉइजन हो होता है, फूड भी जो फूड है आपका खाना है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है, जो अन्न डायरेक्ट अन्न है वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है। कैसे होता है? जब सॉइल में आप इस तरीके की, जो सॉइल पॉल्यूटेड है, आपकी सॉइल ही जहरीली है, उसमें जो पोषक तत्व हैं, जब वो पोषक तत्व उनमें जो फसल उगाई जाएगी, जो फसल उग के आएगी, जो दाल है या सब्जियां हैं या आपका अनाज है, उसके अंदर भी उसकी कुछ जो है का मात्रा मिलेगी और वो जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। तो धरती की, देखो वाटर पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचने वाला, आपको जो नुकसान पहुंचने वाला, वो यही है कि सबसे पहले जो सॉइल की है वो उसकी उपज कम होती चली जाएगी, उत्पादन जो क्षमता है उसकी वो कम होती चली जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो उसका किस तरीके से जमानी में नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि जब इस तरीके से छतें बन जाएंगी, एक हम लोग मकान बनाते हैं, मकान बनाने के बाद में जो कंक्रीट है या सीमेंट वगैरह है, जो ऐसी चीज़ें इन्हें जो है फेंक देते हैं, वो भी सॉइल को पोल्यूटेड करती है, वो सॉइल को कवर करती है, वो पानी नहीं जाने देगी जब इस तरीके की चीज़ें फेंकोगे। तो इसको रोकथाम करने का तरीका क्या है? रोकथाम करने का सीधा सा तरीका यही है कि देखो इन चीज़ों को ज़मीन में मत जाने दो। अनट्रीटेड एफ्लुएंट ज़मीन में नहीं जाना चाहिए। वो ट्रीटमेंट बेड के बाद ही, मैं किसी काम को रोकने की बात कभी नहीं करता, मैं सिर्फ करता हूँ नियम के तहत और तरीके से बात करने की। मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज़ को बंद कर दीजिए, इससे नुकसान होने वाला, आप करिए, लेकिन जब तक उचित मात्रा में, जब तक वो जो है आपके लिए जहर नहीं बनाएगी। लेकिन जैसे ही वो सीमा क्रॉस करेगी वो जहर बन जाएगी, सीधी सी बात है, पॉल्यूशन फैला देगी। तो अपने क्रियाकलापों में बदलाव को बहुत अति आवश्यक है। आपका जो सीवेज यानी कि वाश रूम से जाने वाला पानी है या किचन से जो है का लिक्विड वेस्ट है जो जाने वाला है, उसे आप
गटर में ही जाने दें और उससे जो है STP जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाए, वहाँ से ट्रीट होने के बाद ही वो यूज करें, सीधा उसे डायरेक्ट ज़मीन में न फेंकें। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज हैं उसका एफ्लुएंट भी डायरेक्ट ज़मीन में नहीं जाना चाहिए। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ही ट्रीट होने के बाद ही वो ज़मीन में जाए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। डायरेक्ट जाएगा तो सॉइल को पॉल्यूटेड कर देगा। आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसे ज़मीन में जाने से रोकिए, मत डालिए। डालना है तो वो डालिए जो गल सकता है। अगर जो कुछ ऐसा सॉलिड है जो गल सकता है उसे डालिए। अगर जो डाल भी दोगे तो सॉइल को पॉल्यूटेड नहीं करेगा। ऑयल वगैरह जितने भर भी हैं इनको जो है ज़मीन में नहीं डालना चाहिए। अगर जो डालोगे तो सॉइल पॉल्यूटेड होगी। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से रोक सकते हो। और मेन जो ये 3 चीज़ें हैं इनको सॉइल में मत डालने देना है, बिल्कुल नहीं डालना है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल और थर्मोकोल ज़मीन में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इसे आप रोक सकते हो बड़े आसानी से। दूसरा, जो आपका किचन वेस्ट, किचन लिक्विड वेस्ट है या वॉशरूम लिक्विड वेस्ट है, उसे भी ज़मीन में नहीं जाना चाहिए, बड़ी आसानी से रोक सकते हो। उसके लिए आपको कोई जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं, कोई समय खर्च नहीं करना है। ऐसा ही जो सॉलिड वेस्ट है आपका किचन का है या कहीं का भी है, उसको भी ज़मीन में अगर जो डालते हो, जैसे प्लास्टिक है या एल्युमिनियम फॉयल है या पैकिंग मटेरियल जो भी हैं, इनको आप ज़मीन में जाने से रोक सकते हो, बड़ी आसानी से रोक सकते हो। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पैसा खर्च होता है और ना ही आपको समय वक्त खर्च करे, और एक सही जगह पर जो है रख के उसे जो है रिसाइकिल के लिए भेज सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए आपकी जेब पर टाका पड़ता हो या आपको कोई कष्ट होता हो किसी प्रकार का, कि हानि पहुंचती हो। केवल आपको सोच बदलनी है अपनी। आपको सोच बदलनी है कि जिस एनवायरनमेंट में मैं जी रहा हूँ, इस एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने के लिए मैं कुछ नहीं करता तो कम से कम जो है इसे बचाने के लिए कुछ नहीं करता तो इसे जो है पॉल्यूटेड करने से तो रोक सकता हूँ। मैं खुद का पॉल्यूशन रोक दूँ, जो खुद पॉल्यूशन कर रहा हूँ उसे रोक लूँ। और उसे रोकने के लिए आपको कोई जेब से खर्चा नहीं करना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई जो है प्लांट लगाना है। STP गवर्नमेंट लगाती है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है जो कंपनी चल रही हैं वो लगाती है। अगर जो आप ये देखते हो कोई भी जो है कंपनी या कोई भी जो है मतलब फैक्ट्री अगर जो एफ्लुएंट अनट्रीटेड जो है फेंक रही है या भेज रही है या इस तरीके का कोई सॉलिड वेस्ट जो है एनवायरनमेंट में डाल रही है तो उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। उसके लिए लोकल पॉल्यूशन बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है। आप गूगल पर सर्च करोगे आपको सारे नंबर मिलाएंगे। उसके बाद में NGT है। आप कंप्लेंट करिए, तुरंत कार्रवाई होती है भाई साहब, 1 मिनट नहीं लगेगी। और उसके लिए आपको खर्चा नहीं करना कुछ भी। आपको 2 मिनट लगते हैं केवल कंप्लेंट करने के लिए, अगर जो कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है तो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि आप जो राय देते हो तो उससे क्या है, हमें एप्रिसिएशन मिलता है, एक बढ़ावा मिलता है कि हम और चीज़ें जो है निकाल के लाएं जो आपके साथ में शेयर करें। और दूसरा ये है कि आपसे हमें ये सहायता मिलती है कि हम अगर जो गलत हैं तो किसी को गलत जो है चीज़ें ना बताएं, कि ऐसा ना हो हम कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा करने की और उसके बदले में कुछ गलत कर बैठे। अपनी राय अवश्य दें। आपसे बार बार मैं यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।